woman gets rupees 5 lakh aid 23 years after acid attack। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। वुमन अर्थात एक महिला, गेट्स प्राप्त करती है, रुपीज़ 5 लाख एड, एड का मतलब होता है मदद या सहायता, 5 लाख रुपए की सहायता, 23 ईयर्स आफ्टर, 23 साल के बाद, एसिड अटैक, एसिड अटैक के। एसिड अटैक का मतलब हो गया जैसे तेजाब वगैरह से किसी के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है, किसी के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है, तो उसको एसिड अटैक कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि एसिड अटैक होने के 23 साल के बाद एक महिला को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ट्रांसलेशन का बता दूँ। ये जो है ना वुमन, ये एक वचन सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। अगर यहाँ पे WOMEN कर देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा, अर्थात एक से अधिक महिलाओं की बात होना शुरू हो जाएगी और फिर इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा वुमन। अभी यह है वुमन। गेट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। एस इसमें इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल ये होता है कि जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जोड़ देते हैं। तो उसी नियम का पालन करते हुए गेट को गेट्स कर दिया गया है क्योंकि कर्ता यहाँ पे एक वचन है। ठीक है, तो एसिड अटैक के 23 साल बाद एक महिला को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। आप समझ सकते हो कि इस महिला को न्याय मिलने में कितनी देरी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है शी वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। शी वह वॉज थी 16 ईयर्स ओल्ड, 16 साल की। व्हेन जब रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। अटैक्ड, अटैक का मतलब हमला करना, हर उसके ऊपर। अटैक की सेकंड और थर्ड फॉर्म अटैक्ड होती है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब इस महिला के ऊपर इसके रिश्तेदार ने एसिड अटैक किया था तो उस समय इस महिला की उम्र कितनी थी? 16 साल थी। और थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि और क्लियरली आपको विजिबल दिखे, विजिबल रहे। मतलब यहाँ पे लिखा है जी, मोर देन 2 decades आफ्टर ए टीनेजर वॉज अटैक्ड। मोर देन, मोर देन का मतलब से भी अधिक। मच की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो मोर होती है नहीं? तो 2 decades, 2 का मतलब 2, डिकेड का मतलब दशक, तो 2 दशक से भी अधिक का समय हो गया। आफ्टर बाद या जब ए टीनेजर, टीनेजर का मतलब होता है किशोरी या किशोर, और टीनेजर उसको कहते हैं जिसकी उम्र 13 साल से 18 साल के बीच होती है, उसको टीनेजर कहा जाता है। तो 2 दशक से भी अधिक का समय हो गया जब एक टीनेजर वॉज अटैक्ड, एक टीनेजर के ऊपर हमला कर दिया गया था विद एसिड, एसिड से, बाय हर सिस्टर्स ब्रदर इन लॉ, किसके द्वारा? हर उसके सिस्टर्स, बहन के, या अपोस्ट्रोफी एस है, केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका हिंदी अर्थ का, की, के होता है। ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है, यहाँ पे इसका जो सेंस हो रहा है ना, देखो ब्रदर इन लॉ के तो बहुत सारे सेंस होते हैं, जीजा, साला, देवर, जेठ, है नी, इस तरह से करके इसका सेंस होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है सिस्टर्स ब्रदर इन लॉ, यानी कि बहन का देवर। तो उस लड़की के ऊपर उसकी बहन के देवर के द्वारा 2 दशक से भी अधिक का समय हो गया तब एसिड अटैक कर दिया गया था। शी रिसीव्ड, तो अब उस लड़की ने, उस महिला ने रिसीव किया है, प्राप्त किया है रुपीज़ 5 लाख, 5 लाख रुपए इन कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का अर्थ होता है मुआवजा। तो मुआवजे के रूप में उसे 5 लाख रुपए मिले हैं अब अंतर्गत द एसिड अटैक सर्वाइवर्स स्कीम। जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स स्कीम है उसके तहत उसको ये 5 लाख रुपए मिले हैं। फॉलोइंग इंटरवेंशन बाय सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, और ये कार्य कब संभव हो पाया है? उसको ये आर्थिक मदद मिलने का
फॉलोइंग बाद इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का अर्थ होता है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप के बाद बाय सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, सीनियर का मतलब वरिष्ठ, पुलिस ऑफिशियल्स का मतलब पुलिस अधिकारी। तो जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तब उसको ये आर्थिक मदद मिली है। फ्रेश FIR, फ्रेश का मतलब नई या ताज़ी, FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन 2023। तो 2023 में एक फ्रेश FIR दर्ज की गई एंड द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, और चार्जशीट दाखिल की गई यानी कि आरोप पत्र दाखिल किया गया बाई अलीगढ़ पुलिस, अलीगढ़ पुलिस के द्वारा। तब जाकर के ये मामला, तब जाकर के मतलब इस महिला को ये आर्थिक मदद मिली 20 साल से भी अधिक के समय के बाद। रुकैया खातून नाउ 39, रुकैया खातून नाम की महिला नाउ अब 39 यानी कि अब उसकी उम्र 39 साल हो गई है, नाम है रुकैया खातून। लिव्स, तो वो रहती है इन आगराज इतमादोला एरिया। तो वो आगरा के जो इतमादोला एरिया है, इतमादोला क्षेत्र है, वहाँ पे रहती है। एंड कन्फर्म्ड, और उस महिला ने कन्फर्म किया, कन्फर्म का मतलब पुष्टि करना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है इसलिए ये सेकंड फॉर्म है। तो वो आगरा के इतमादोला क्षेत्र में रहती है और उस महिला ने पुष्टि की दैट की शी हैड रिसीव्ड, के उसने प्राप्त कर लिया। देखो हैड आ गया है और रिसीव आ गया है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है। जब हैड आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो जान लेना कि पास्ट परफेक्ट टेंस वो है। तो उस महिला ने बताया कि उसको मिला है एक चेक फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार से। स्पीकिंग टू TOI, स्पीकिंग का मतलब होता है बोलते हुए या बात करते हुए, टू TOI टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए शी सैड, उस महिला ने कहा, क्या कहा? देखो इन्वर्टेड कोमाज में यहाँ पे लिखा हुआ है अगली जो भी बात है। याद रखना कि जब कोई बात इन्वर्टेड कोमाज में लिखी हो तो उसका पहला जो लेटर होता है, अक्षर होता है, वो कैपिटल होता है। जैसे यहाँ पे ओवर में ओ को यहाँ पे कैपिटल बनाया गया है, जबकि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे कोमा है। ठीक है, सैड के बाद कोमा है ना, तो चाहे कोमा भी हो लेकिन अगर इन्वर्टेड कोमाज में कुछ लिखेंगे तो उसको कैपिटल में लिखेंगे। तो उस महिला ने बताया ओवर द ईयर्स, यानी कि बहुत साल गुजर गए, माई फैमिली एंड आई सफ़र्ड, माई फैमिली मेरे परिवार ने, एंड आई और मैंने, सफ़र्ड, सफ़र का मतलब होता है कष्ट सहना, ए लोट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने और मेरे परिवार ने बहुत ज़्यादा कष्ट सहा है, ड्यू टू के कारण, माई बर्न इंजरीज़, बर्न इंजरी का मतलब होता है जले की चोट, जले के निशान या जले के घाव। तो मुझे जो जले के घाव हो गए थे तो उसकी वजह से मैंने और मेरे परिवार ने लंबे समय तक बहुत कष्ट सहा है। माई सिबलिंग्स, माई मेरे, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। तो मेरे जो भाई बहन हैं, हैड एंड आई, तो मेरे भाई बहन और मैं, हैड टू स्टॉप, हमें रोकना पड़ा, अवर स्टडीज़, हमारी पढ़ाई को, मेरे भाई बहनों को और मुझे अपनी पढ़ाई भी रोकनी पड़ी। देखो यहाँ पे सिबलिंग के लिए हमने इधर हिंदी लिख दी है भाई बहन है, लेकिन यहाँ पे विजिबल नहीं है, केवल भाई दिख रहा है, बहन दिख नहीं रही है। तो इस सबका एक सॉल्यूशन है कि आप PDF लेना शुरू कर दो। PDF लेने से आप चैनल पे भी न्यूज़ को पढ़ सकते हो और उसके बाद अपने घर पे खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस भी जल्दी हो जाएगी, आपको इंग्लिश भी जल्दी सीख जाओगे आप। तो PDF कैसे लेना है, जो वीडियो वॉच कर रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 3 मिनट की छोटी सी वीडियो दी गई है, उसको टच करके वॉच कर लेना, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के भी आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। आपको पूरा प्रोसेस पता लग जाएगा कि PDF आपको कैसे मिलेगा। आगे बढ़िए जी। मोस्ट ऑफ आवर इनकम,
मोस्ट अधिकांश, अवर इनकम हमारी जो इनकम थी, हमारी जो आमदनी थी, उसका अधिकांश हिस्सा वेंट जाया करता था इनटू माय ट्रीटमेंट, मेरे इलाज में। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, ठीक है। सिंस 2016, 2016 से वी हैव बीन वर्किंग, हम हैव बीन वर्किंग, हम काम कर रहे हैं एट शेरोज़ कैफ़े, शेरोज़ नाम के कैफ़े में, इन आगरा, आगरा के अंदर। विच इज रन, विच जो इज है रन, चलाया जाता। जैसे कोई दुकान चलाना होता है, कैफ़े चलाना होता है, तो वहाँ पे रन का प्रयोग करते हैं चलाने के लिए। और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। आप देख लेना कि जहाँ पर भी इज, एम या आर, इन तीनों में से कोई एक आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वहाँ पे समझ लेना आप कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस वो है। तो यहाँ पे उसी तरह का केस देखने को मिल रहा है। रन की सेकंड फॉर्म रैन होती है और थर्ड फॉर्म इसकी रन होती है और फर्स्ट फॉर्म भी रन होती है। तो विच इज रन जो चलाया जाता है, एंड मैनेज्ड और जो जिसकी व्यवस्था देखी जाती है, बाय एसिड अटैक सर्वाइवर्स, एसिड अटैक सर्वाइवर के द्वारा। एसिड अटैक सर्वाइवर कौन होंगे? जिन लोगों के ऊपर एसिड से हमला किया गया, जिनके ऊपर तेजाब फेंका गया और वो बच गए हैं, तो उनको एसिड अटैक सर्वाइवर कहा जाएगा। द अमाउंट आई रिसीव्ड, द अमाउंट धनराशि, आई मैंने, रिसीव्ड प्राप्त की, जो धनराशि मुझे प्राप्त हुई है, विल हेल्प वो मदद करेगी। देखो हेल्पिंग वर्ब विल है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो ये जो धनराशि मुझे मिली है, इससे मदद हो जाएगी मी, मेरी, पे चुकाने में, द EMI, EMI को फॉर ए प्लॉट, उस प्लॉट की, ऑफ लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड मतलब जो प्लॉट मैंने भूमि का खरीदा है, आई परचेज्ड मैंने खरीदा है, एंड ऑल्सो और भी, फंड और फंड करने में, माई सन्स एजुकेशन अपने बेटे की शिक्षा को। तो उस महिला ने बताया कि मुझे जो ये 5 लाख रुपए मिले हैं, तो इससे जो है मैंने जो एक प्लॉट खरीदा है उसकी EMI भर दूंगी, और जो मेरा बेटा है उसकी पढ़ाई लिखाई में भी ये पैसा काम में आ जाएगा। रुकैया वो जस्ट 16, ये रुकैया नाम की महिला वोज थी जस्ट केवल 16, 16 साल की। देखो जस्ट का मतलब न्यायोचित भी होता है, जस्ट का मतलब केवल भी होता है। अब जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार इसका सेंस लगाया जाता है। तो रुकैया वो जस्ट 16, रुकैया केवल 16 साल की थी, वैन जब, शी वह, वोज थी, अटैक्ड, अटैक का मतलब हमला करना, जब उस पर हमला किया गया था, ऑन द नाइट ऑफ September 7, 2002, यानी कि 7 सितंबर 2002 की रात को जब उस पर एसिड से हमला किया गया था, उस समय उसकी उम्र केवल 16 साल थी, इन अलीगढ़। और कहाँ पे घटना घटित हुई थी? अलीगढ़ के अंदर। शी हैड बीन कॉल्ड, उसको बुलाया गया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है। यहाँ पे हैड बीन जब आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो जान लेना कि वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है। शी हैड बीन कॉल्ड, उसको अब वो कहानी बताएगी कि कैसे ये सब हुआ था। शी हैड बीन कॉल्ड, उसको बुलाया गया था, बाई हर एल्डर सिस्टर, बाई के द्वारा, हर उसकी, एल्डर बड़ी, सिस्टर बहन, तो उसकी बड़ी बहन ने उसको बुलाया था। हु हैड सफ़र्ड ए मिसकैरेज, हु जो हैड सफ़र्ड जिसने सफ़र किया था, ए मिसकैरेज, मिसकैरेज का मतलब होता है गर्भपात। उसने बताया कि उसकी बड़ी बहन का गर्भपात हो गया था, तो उसने मुझे बुलाया था टू हेल्प, मदद करने के लिए, टेक केयर ऑफ हर, उसकी देखभाल में, एंड हर चिल्ड्रन, और उसके बच्चों की। ठीक है, मतलब ताकि मैं अपनी बड़ी बहन और उसके बच्चों की देखभाल कर सकूं, क्योंकि उसको गर्भपात हो गया था, इसलिए उसने मुझे अपने घर पे बुलाया था। ड्यूरिंग हर स्टे, ड्यूरिंग दौरान, हर उसके स्टे, स्टे मीन्स ठहरना या रुकना, अर्थात जब वो अपनी बहन के घर पे रुकी हुई थी, तब क्या हुआ, आरिफ हर सिस्टर्स ब्रदर,
आरिफ जो कि उसकी बहन का देवर था, अप्रोच्ड तो उसने अप्रोच किया, उसने संपर्क किया हर मदर उस लड़की की माँ से, विद ए मैरिज प्रपोजल। मैरिज का मतलब विवाह या शादी, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। यानी कि उसने जो है उस लड़की की जो अम्मी थी उसके पास वो निकाह का प्रस्ताव लेकर के गया। व्हेन बोथ वीमन रिफ्यूज्ड, व्हेन जब बोथ दोनों ही वीमन महिलाओं ने रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया, और जब उन्होंने जो है उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि वो शादी नहीं कर सकती, ही थ्रू एसिड, तो ही उस व्यक्ति ने अर्थात आरिफ ने थ्रू फेंक दिया। थ्रू जो होती है वो थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है। उसने फेंक दिया एसिड तेजाब ऑन रुकैयाज फेस, रुकैया के फेस पे, इन रेज। रेज का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। तो प्रस्ताव उसका चूंकि ठुकरा दिया गया इसलिए उसने रुकैया के चेहरे पे गुस्से में तेजाब फेंक दिया। डिस्पाइट द सेवेरिटी ऑफ द अटैक, डिस्पाइट का अर्थ होता है बावजूद, द सेवेरिटी, सेवेरिटी का अर्थ होता है गंभीरता। तो गंभीरता के बावजूद ऑफ द अटैक, इस हमले की, यानी कि हमला बहुत गंभीर था, इसके बावजूद नो एफआईआर, कोई एफआईआर नहीं, कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं, वॉज रजिस्टर्ड, दर्ज की गई, फॉर ओवर 2 डिकेड्स, 2 दशक से भी अधिक समय तक, यानी 20 साल से भी अधिक का समय हो गया, लेकिन इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। लीविंग हर विदाउट जस्टिस, लीव का मतलब होता है छोड़ना, हर उसको विदाउट, बिना जस्टिस, न्याय के, और स्टेट सपोर्ट, और राज्य सरकार की मदद के। चूँकि एफआईआर नहीं हुई तो उस महिला को न्याय भी नहीं मिला और उस महिला को राज्य सरकार से कोई मदद भी नहीं मिल पाई थी। इट वॉज ओनली इन जनवरी 2023, इट यह वॉज था ओनली केवल इन जनवरी 2023, और जनवरी 2023 में ये संभव हुआ दैट की द केस वॉज रिवाइव्ड, द केस ये मामला वॉज था रिवाइव्ड, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित होना। तो 2023 की जनवरी में ये मामला फिर से जाग उठा, फिर से जीवित हो गया। आफ्टर देन एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी आगरा जोन, आफ्टर बाद या जब, देन उस समय के एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी कि एडीजी, तो उस समय के जो एडीजी थे आगरा जोन के, जिनका नाम राजीव कृष्णा था, नाउ अब, जो अब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अर्थात जो अब डीजीपी हैं, उस समय एडीजी थे, तो अब जो एडीजी, उस समय एडीजी थे, अब वो डीजीपी हैं जिनका नाम राजीव कृष्णा है। तो 2023 की जनवरी में उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, तो उन्होंने विजिटेड, दौरा किया शेरोन कैफ़े का, एंड स्पोक, और उन्होंने बात की। देखो स्पीक होता है ना, स्पीक, SPEAK, स्पीक का मतलब होता है बोलना या बात करना, उसी की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। तो उन्होंने बात की विद हर, इस महिला के साथ, तब ये जाके केस द्वारा जो है शुरू हो गया। वैन जब रुकैया टोल्ड, जब रुकैया ने बताया, हिम उन्हें, जो डीजीपी हैं कृष्ण, राजीव कृष्ण, तो जब वे कैफ़े में दौरा करने के लिए गए, कैफ़े में रह रही महिलाओं से, एसिड अटैक पीड़ितों से मिलने के लिए गए, तो इस महिला ने उन्हें बताया दैट की नो कंप्लेंट, कि कोई शिकायत नहीं, हैड एवर बीन फाइल्ड, कि कभी कोई शिकायत दर्ज ही नहीं की गई। कृष्ण रोट टू द देन आगरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंकर सिंह, तो ये जो राजीव कृष्णा हैं, जो डीजीपी हैं, रोट, इन्होंने लिखा टू द देन, उस समय के आगरा पुलिस कमिश्नर को, इन्होंने आगरा पुलिस कमिश्नर जो उस समय के थे, जिनका नाम डॉक्टर प्रीतिंकर सिंह है, उनको चिट्ठी लिखी, प्रॉम्प्टिंग इमीडिएट एक्शन,
प्रॉम्प्ट करने के लिए, अर्थात उनको प्रेरित किया या उनको निर्देशित किया इमीडिएट, तुरंत एक्शन, कार्यवाही करने के लिए। अब डीजीपी है तो उनकी बात तो कोई टाल नहीं सकता। रुकैया मेट द सीपी, जो रुकैया है ये महिला मैट मिली, मीट की सेकंड फॉर्म मैट होती है और ऐसे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया क्योंकि सेकंड फॉर्म आ गई। तो रुकैया मेट द सीपी, है नी, सीपी मतलब कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो ये सीपी से मिली एंड सबमिटेड, और इन्होंने दाखिल किया ए फॉर्मल कंप्लेंट, एक जो फॉर्मल कंप्लेंट है नी, जो औपचारिक शिकायत है, इन्होंने वो दर्ज कराई। एक केस वॉज रजिस्टर्ड, एक केस, एक मामला वॉज रजिस्टर्ड, दर्ज किया गया एट, कहाँ पे, एतमादोला पुलिस स्टेशन, जो एतमादोला पुलिस थाना है वहाँ पे केस दर्ज कर लिया गया अंडर सेक्शन 326A। अंडर का मतलब होता है तहत या अंतर्गत, सेक्शन धारा 326A 326A में मामला दर्ज किया गया एट भारतीय न्याय संहिता, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा है, यानी कि BNS की धारा है। और क्यों धारा ये लगाई जाती है, कानूनी पहलू भी इसका जान लो क्यों लगाई जाती है। वॉलेंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, वॉलेंटरीली का मतलब होता है जानबूझकर, कोज का मतलब होता है पैदा करना, ग्रीवियस का अर्थ होता है गंभीर, हर्ट का मतलब होता है चोट, बाय यूज ऑफ एसिड, एसिड का यूज करके। तो जब कोई एसिड का यूज किसी पे अटैक करने के लिए करता है, उसको गंभीर रूप से घायल कर देता है, तो उस समय जो है BNS की धारा 326A के तहत उस पर कार्रवाई होती है। तो इस धारा में इस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज किया गया, आरिफ के ऊपर। द केस वॉज ट्रांसफर्ड, और ये जो केस था वॉज ट्रांसफर्ड, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी इसको हस्तांतरित कर दिया गया टू अलीगढ़ पुलिस, अलीगढ़ पुलिस को, क्योंकि मामला जो है वो अलीगढ़ का था। द एक्यूज्ड वॉज अरेस्टेड, ये जो एक्यूज्ड था, जो आरोपी था, वॉज अरेस्टेड, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अंडर ए चार्ज शीट वॉज फाइल्ड एंड ए चार्ज शीट वॉज फाइल्ड, चार्ज शीट का हिंदी मतलब होता है आरोप पत्र, और एक आरोप पत्र जो है वो दाखिल कर दिया गया। रुकैयाज एक्सपीरियंस, रुकैया का जो एक्सपीरियंस रहा, रुकैया का जो अनुभव रहा, इकोड, देखो इको का मतलब होता है गूंजना। जैसे मान लीजिए आप कहीं पहाड़ में चले जाओ और वहाँ पे अगर आप ज़ोर से आवाज़ किसी को लगाओगे तो वही आवाज़ आपको वापस बार बार सुनाई देगी। तो उस तरह का जो सीन होता है तो उसको इको कहते हैं, आवाज़ का गूंजना। लेकिन यहाँ पे इको का क्या मतलब है कि उनका एक्सपीरियंस गूंजा, अर्थात उनकी आवाज़ जो है वो उठी, उनका तजर्बा जो था, उनका जो रुकैया का जो अनुभव रहा, तो उसकी आवाज़ दोज ऑफ सेवरल एसिड अटैक्स सर्वाइवर, तो उनकी आवाज़ जो है वो जो अनेक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, ऐसे अनेक महिलाएं, अनेक व्यक्ति जिनको एसिड अटैक किया गया था, तो रुकैया का जो ये एक्सपीरियंस है तो उन सब की आवाज़ बन गया इन इंडिया, भारत के अंदर। हु स्ट्रगल्ड, जो स्ट्रगल किया, जिन्होंने संघर्ष किया, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन का मतलब मुआवजा होता है। डिस्पाइट, बावजूद, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देशों के, लेड डाउन इन 2023, जो कि 2013, जो कि 2023 में दी गई थी। आपको सेंस समझ में आया ना? कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं उनके लिए मुआवजा देने की घोषणा की थी। लेकिन कई एसिड अटैक सर्वाइवर ऐसे भी हैं, वो महिला हो सकती हैं, वो पुरुष हो सकते हैं, जिनको मुआवजा नहीं मिला था, वो उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। तो ये रुकैया को जो ये मिला है ना मुआवजा, तो रुकैया का जो ये इतने वर्ष का ये बड़ा कटु अनुभव रहा, तो अब ये सभी एसिड अटैक सर्वाइवर की आवाज़ बन गया है। तो
इस तरह से करके न्यूज़ थी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना। और समाज में अच्छे संस्कार लोगों को मिलना ज़रूरी है, तभी इस तरह की घटनाएं, और कानून का सख्त होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कानून में अगर देरी होती है, किसी को न्याय मिलने में अगर देरी होती है, तो अपराध और भी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अगर आपको सब कुछ ठीक लगा हो तो एक कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।